अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अपने घरों में शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपके घरों में सुख अमन चैन रखे, आपकी कमाई में बरकत दे, आपके रिस्क में बरकत दे और हम सबको जो है अमन और चैन से इत्तेफाक से रहने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। और आज फिर जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ ईवो 4G क्लाउड का। इस तरह है कि मंथ का एंड चल रहा है और मेरी ईवो 4G जो है वो बिल्कुल बंद हो गई। तो पुरानी सिम थी, वो चल नहीं रही थी। सो मैंने सोचा कि मेरे पास एक और सिम पड़ी हुई है जो मैंने परचेज़ की थी बट मैंने यूज़ नहीं की, तो मैं उसको जो है ना ओपन करवा लेती हूँ। मैं प्रेफर करती हूँ मैं जौहर टाउन वाले ऑफ़िस की सर्विस लूँ। रहते हम लोग बाबरा टाउन है बट जो हमारे एरिया का ऑफ़िस है वहाँ पे जो भी स्टाफ बैठा हुआ है, ठीक है, वो इतना थका हुआ और सोया हुआ है, तो मैं कहती हूँ ये तो पीटीसीएल स्मार्ट शॉप नहीं, ये सोया हुआ महल की शॉप है। कुछ भी नहीं आता करना। इस ऑफ़िस को तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करती कि मेरी कोई कंप्लेन भी ये फॉरवर्ड कर दें या मेरा कोई काम भी जो है कर दें। मैंने विज़िट किया पीटीसीएल जौहर टाउन की शॉप पे और वहाँ पर मैंने उन्हें कहा कि मुझे जो है ये न्यू पैकेज इन्होंने किया है अनलिमिटेड ऑफ़र, ये करवाना है और ये मेरी पुरानी ईवो है जो परमानेंट क्लोज थी, इसको ओपन कर दें। खैर उन्होंने ये ईवो ओपन कर दी और इसको कहा कि अभी मैं इसका पैकेज जो है, जो इसका ओरिजिनल पैकेज था 1800 वाला, वही रहने देता हूँ और आप नेक्स्ट मंथ इसका पैकेज करवा लें। और ये आपने इसको ऑन करना है तो ये देखें, अगर सिग्नल थोड़ी देर में 5-10 मिनट्स में ये वाले सिग्नल जो हैं ये ब्लू नहीं होते हैं तो इट मीन्स कि आपकी सिम डैमेज है, आप इस सिम को जो है रिप्लेस करवा लें। तो ये जो मैंने सिम परचेज़ की थी ये 2018 में मैंने इसको परचेज़ किया था। इसको मैंने यूज़ नहीं किया था, 2 साल से ये बंद थी। और इस तरह होता है कि अगर आप सिम वगैरह यूज़ ना करो तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, नमी वगैरह या एटमॉस्फेयर की वजह से चिप डैमेज हो जाती है, तो वो सिम रिप्लेस करवानी पड़ती है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इसको करवा लें हमारे जो है फैसल टाउन वाले ब्रांच से। तो मैंने कहा चलें ठीक है, अगर ये ऑन नहीं होती है तो मैं वहाँ से करवा लूँगी। हम लोग उस ऑफ़िस से निकले, अभी रास्ते में ही थे, तो मैंने ऑन की। मैंने कहा चलो उबर मैं बुलवा लेती हूँ मेन रोड पे आके। तो 10 मिनट्स हो गए और इसके सिग्नल इसी तरह रेड थे जैसे अभी ये सिग्नल रेड दे रही है, तो उसी तरह उस वक्त इसके ना सिग्नल काफ़ी रेड आ रहे थे। तो मुझे हुआ कि अगर मैं घर चली गई और फिर घर जाके इसने इशू दिया तो इसको मैं रिप्लेस करा लेती हूँ। खैर वहाँ से हम आ गए, जौहर टाउन से हम लोग आए हैं बरकत मार्केट फैसल टाउन ब्रांच, और वहाँ पर आकर मैंने कहा कि सर मुझे जो है ना ये सिम रिप्लेस करानी। तो उन्होंने कहा जी बैठें, दिखाएं जी यू फ़ोन की कौन सी सिम है। मैंने कहा सर यू फ़ोन की सिम नहीं, पीटीसीएल कहते हैं, पीटीसीएल की कौन सी। मैंने कहा भाई ये ईवो 4G डिवाइस इसकी कहते हो। अच्छा वो 1 मिनट आप बैठे, मैं पता करता हूँ। खैर वो दूसरे ऑफिसर के पास गया, दूसरे काउंटर पे उससे पूछा तो उसने कहा नहीं नहीं वो यहाँ से नहीं होती है। उसने मुझे कहा यहाँ से नहीं होती, आपको ना गार्डन टाउन वाली ब्रांच में जाना होगा। मैंने कहा है गार्डन टाउन वाली ब्रांच, वो कहाँ पे। कहते वो यहाँ पास ही। ऐसा करें आप ना इधर चली जाएँ कलमा चौक पे, वहाँ पे हमारा ऑफिस है और छोटा सा ऑफिस होगा, तो वहाँ चली जाएँ और वहाँ पे वदूद नामी कोई बंदा बैठा हुआ होता है, तो उसको जाकर कहें कि इन ऑफ़िस वालों ने भेजा है तो वो आपके ना फ़ौरन से रिप्लेस कर देगा और चार्जेस देंगे। मैंने कहा नहीं चार्जेस का इशू नहीं है। खैर वहाँ से मैं निकली तो मैंने कहा कि इस टाइम मैं अब क्या ऑटो कराऊँ, ये एक चौक तो है, हम वॉक करते चले जाते हैं। खैर वॉक करते गए। अब मुझे कंफर्म नहीं था कि वो राइट साइड पे ऑफिस है, लेफ़्ट साइड पे या रोड क्रॉस करके है कलमा चौक के पास कहाँ पर है, बट मुझे पता था कि वहाँ पे कोई ऑफिस है। फिर एक लड़का वहाँ से गुजर रहा था तो मैंने उससे रोक के पूछा भाई यहाँ पे पीटीसीएल का ऑफिस। कहता आप आगे चली जाएँ, थोड़ा आगे। खैर हम लोग गए और 15 मिनट की वॉक थी तो हम लोग वहाँ पहुँच गए और वहाँ ऑफिस गए तो वहाँ पर ना बंदा ना बंदे की ज़ात, जस्ट 2 गार्ड्स खड़े हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा तो कहता वो जी बंदा तो गया होया है तो ਜਿਹੜਾ भी कम है असी करने तो जे सैन सून कराने कुछ लेना है तो तुसी कल नहीं परसों आ जाओ, परसों शामी आ जाओ तो ਤੁਹਾਡਾ काम हो जाएगा। मैंने कहा नहीं भाई कोई ऑफिसर है तो मुझे उससे बात करनी, मुझे सिम रिप्लेस करना। कहता ओ छड्डो गल, ਜਿਹੜਾ भी कम है ना 80 बंदे यही 2 ने 80 करना है, ਜਿਹੜਾ कुछ भी करना है। मैंने कहा कोई नंबर दे दे मैं उनसे खुद बात कर लूँ। कहता वो नंबर कोई नहीं थे।
तो आई वॉज सरप्राइज्ड कि मेन ऑफिस है कलमा चौक पे पीटीसीएल का, और स्मार्ट शॉप पर ये कोई ऑफिसर नहीं बैठा हुआ है और गार्ड्स ही जो हैं वो सबको डील कर रहे हैं। खैर वहाँ से हम लोग निकले हैं तो मम्मा की कॉल आ गई कि आप लोग कहाँ हो, फ़ौरन आओ। तो मैंने कहा अच्छा मम्मा हम लोग आते हैं, रास्ते में हैं। तो कहती ये चीज़ें वगैरह ख़त्म होगी, लेते आना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने जब ये सिम खुलवाई थी तो उन्होंने जो है ना मुझे सिम ओपन करने की ये रिसिप्ट दी थी। तो मैंने खैर इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया। अमूमन मैं रिसिप्ट्स वगैरह इस तरह डिस्ट्रॉय कर देती हूँ कि रखने का इनका फ़ायदा नहीं होता। खैर हम लोग वहाँ से आ गए। मैंने कहा अब ये तो हमारे लिए जो है ना बहुत ज़्यादा इशू हो गया है, और अभी वो चल नहीं रही है। मंथ के एंड में मैंने ओपन करवाया है, तो अब वो 2 दिन बाद आएंगे और बहुत मसला होगा। तो हमने कहा चलो सुबह दोबारा हम जौहर टाउन जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें आप बता दो कि कोई और इनका जो है रिप्लेस करने का ऑफ़िस है, तो हम वहाँ से जाके रिप्लेस करवा लेते। खैर वहाँ से हम लोग निकले हैं, और इसके बाद जो है ना मैंने कहा सिस्टर को कि फ़ोन का कवर लेना है। उसको जो मैंने फ़ोन लेकर दिया था तो उसके साथ जो है ये वाला कवर मिला था, और ये काफ़ी हार्ड है तो काफ़ी स्मार्ट कवर, ठीक है, काफ़ी डेलिकेट है। मुझे पसंद भी ये बहुत ज़्यादा था। ये देखें, ये है इन्फिनिक्स का, इसका हॉट नोट है। तो ये इसका कवर, और ये काफ़ी स्मार्ट है तो खूबसूरत भी है। तो बट ये बहुत ज़्यादा हार्ड बॉडी थी, उस वक्त नहीं लिया था सिलिकॉन का। फिर ये जो है ना उसको कल मैंने सिलिकॉन का इससे कवर लेकर दिया है। ये भी काफ़ी खूबसूरत कवर है, और ग्रे इसके एज बने हुए हैं। सो ये पहले तो ले नहीं रही थी, मैंने कहा नहीं बैग में कवर ख़राब हो जाता है, सो ये तुम जो हो इसको ले लो, ये अच्छा रहता है। ये कवर इसको लेकर दिया मैंने, और ज़बरदस्ती समझ लें ज़बरदस्ती इसको मैंने कवर लेके दिया। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले हैं तो मैंने एक हॉकर खड़ा हुआ था, उससे मैंने थोड़े से फ्रूट और क्यूकम्बर्स मैंने परचेज़ किए हैं, जो कि आधे से ज़्यादा हम लोग अभी खा चुके। फिर मैंने कहा चलो आपके साथ मैं शेयर कर लूँ कि सिर्फ मैं घर में स्नैक्स और बिस्किट नहीं खाती हूँ, तो मेरे रूम में फ्रूट भी मौजूद होता है। तो अपने लिए फ़्रूट मैं बास्केट में इधर रख लेती हूँ, और बाकी फ्रूट जो है वो किचन में चला जाता है। मैं बार बार किचन में नहीं जाती हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ 24 आवर्स में से 18 आवर्स कंप्यूटर पे गुजारती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा सर्चिंग करती हूँ, और बहुत ज़्यादा जो है मैं ड्रामे वगैरह देखती हूँ। तो इस वजह से मेरी एक थोड़ी सी रूटीन है, एक अपनी लाइफ है। किसी वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूँगी ये लाइफ भी। उसके बाद वहाँ से निकले हैं तो मैंने एग परचेज़ किए हैं, और इस बार इन्होंने मुझे ये पेपर बैग में एग्स दिए हैं। देखें काफ़ी बड़े एग्स हैं। सो ये जो है मुझे 120 रुपीज़ के दर्जन मिले हैं रहीम स्टोर से, और बाकी सब स्टोर पर जो है 100 रुपीज़ 27 और 100 रुपीज़ 30 के मिल रहे थे। सो ये 2 दर्जन मैंने अंडे ले लिए, क्योंकि जब भी मैं अगर घर में कहूँ ना कि 2 या 4 अंडे ला दो, तो वो घर वाले इस तरह के 2 अंडे कहें तो 2 ही अंडे आएंगे, 4 अंडे कहें तो 4 ही आएंगे। वो कभी भी खुद से ज़्यादा नहीं लाते हैं। तो मेरी आदत है कि मैं जाती हूँ तो मैं बल्क में चीज़ें ले आती हूँ, कि मैं रोज़ रोज़ प्रेफर नहीं करती हूँ। मैं कहती हूँ 2 से 3 दिन का सामान मैं इकट्ठा ले आऊँ। सो ये चीज़ें मैंने ली। उसके बाद जो है केयर फोर वालों से सिस्टर के लिए रस लिए हैं। उसको ये रस बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत ज़्यादा मीठे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा फीके नहीं हैं, अच्छा इनका टेस्ट है। और देन जो है शेज़ान बेकरी पर आए हैं, और उनसे ये है ब्राउन ब्रेड ली है। सब खाते हैं शौक़ से। मैं सैंडविचेस वगैरह भी बना लेती हूँ। तो ये देखें ना छोटी छोटी चीज़ें, कहने को तो इस तरह अगर घर में कहो ना तो कहेंगे यार पराठे बना लो, ब्रेड लाजमी खानी है, रोज़ गर्मी में पराठे नहीं खाए जाते। तो ये चीज़ें परचेज़ की। उसके बाद फिर मम्मा की कॉल आ गई, कहती हैं कि मैंने हलवा खाना है। तो दोबारा मुझे जो है ना स्टोर पे चढ़ना पड़ा। तो वहाँ से मैंने सूजी परचेज़ की है। फिर कॉल करके कहती हैं बेटा खिचड़ी खानी है तो चावल एंड हैं। तो कहते हैं कि चावल नहीं खाने चाहिए, ओबेसिटी के लिए अच्छे नहीं होते हैं, और हम लोग पूरे जो है ना फैमिली में हम लोग बल्की हैं। तो फिर भी मैंने जो है ना चावल खाने नहीं छोड़े। मैं अदरक वगैरह और मसाले यूज़ करती हूँ इसमें, ताकि इतना जो है हैवी ना फ़ील हो। सो ये हसन अवामी मैंने राइस ले लिए, लॉन्ग ग्रेन है इसका। तो ये खिचड़ी में बहुत अच्छे बनते हैं, खिल जाते हैं चावल। और मैंने कहा चलो खिचड़ी लेनी है तो थोड़ी सी हम भी खा लेंगे अम्मी के बहाने। तो खिचड़ी मैंने
तैयार करनी है आज। उसके बाद फिर मुझे याद आया मेरा शैम्पू एंड था, तो मेडोरा का एक शैम्पू मैंने लिया है। तो ये 2 in 1 कंडीशनर है और मुझे इसके बाद कंडीशनर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो ये एग का शैम्पू है और ये एग जो है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है बालों के लिए। तो अब दोबारा जो है वाया आमला से मैं मेडोरा पर आ गई हूँ, फिर भी मेरे बालों को सूट नहीं कर रहा था। तो ये चीज़ें लीं और उसके बाद जब मैं घर आई हूँ तो मम्मा को मैंने बताया, मैंने कहा मम्मा सरफ़, कहती हाँ वो ना मैंने सरफ़ मंगा के रख दिया है, आप फ़िक्र ना करो, कपड़े धुल जाएंगे। तो मैंने कहा अच्छा, मैं तो भूल ही गई थी सरफ़ लेना, चलो आपने मंगा दिया, ये बहुत अच्छा हुआ। तो हुआ क्या कि जो अम्मी ने सरफ़ मंगाया था घर में, तो वो सरफ़ जो आया था उसको देख कर मेरी आप लोगों की भी ऐसी निकल जाएगी। अब इमेजिन करें मैं 1 kg का पैक लेकर आती हूँ और ये मुझे जो है ना मिनी मिनी 2 पैकेट्स ला कर दिए कि जिससे कपड़े अब मैं सोची इस समय अपने बाथ टॉवल धोऊं या मैं अपने कपड़े धोऊं, क्या धुलेगा। तो खैर ये हमारे घर का हाल नहीं है, ये हर घर में इसी तरह होता है कि आप जो है अगर कोई चीज़ कहो जेंट्स को कि भाई अब्बू आप ये बाज़ार से ला दें वो ला दें, तो वो इतनी ही थोड़ी चीज़ लाएंगे और कहेंगे इसी में करो। होता रहता है ना, करते रहते हो ना, ख़त्म हुआ तो हम और ला देंगे, लाजमी तुमने बड़ा पैकेट लेकर आना है। तो खैर ये सब तो इस तरह चलता रहता है। और आपके साथ में और क्या इंसिडेंट्स शेयर करूं। तो ये सारा हुआ तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम लोग जो हैं कर लेते हैं, इसी को यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद मैंने आके घर में जब ईवो चेक की तो ईवो नहीं चल रही थी। फिर मैंने सोचा कि मैं जो हूँ हेल्पलाइन कॉल करती हूँ। सो मैंने दोबारा हेल्पलाइन कॉल किया और वहाँ पे मैंने कंप्लेन की कि इस तरह मेरे साथ आज इंसिडेंट हुआ है। तो लाइट नहीं थी, मेरे मोबाइल की चार्जिंग डाउन थी, डिस्ट्रैक्शन भी हो रही थी, मेरी कॉल ड्रॉप हो गई। तो वो हेल्पलाइन वाला बंदा इतना अच्छा था कि उसने मुझे व्हाट्सएप पे दोबारा मैसेज किया कि मैंने आपका डाटा रीसेट कर दिया है, आपको जो है सिम रिप्लेस करवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आप ऑफिस में जाएंगे, ख्वार होंगी, तो आप अभी इसको चेक करके देखें और फिर मुझे इन्फॉर्म करें कि आपकी ईवो का इशू सॉल्व हुआ है कि नहीं। सो जब लाइट आई है घंटे के बाद और मैंने इसको चलाया है तो मेरा इशू सॉल्व हो गया था। तो मैं ये नहीं कहती कि सारे ही बेकार बैठे हुए हैं पीटीसीएल में, बहुत सारे लोग अच्छे हैं, बहुत सारे हेल्पफुल हैं। तो वो आपकी हेल्प भी कर देते हैं। मेरी वो चल पड़ी और मैंने उसका थैंक यू कर दिया। और आज सुबह जो है मैं फिर दोबारा गई हूँ पीटीसीएल के ऑफिस इसका पैकेट चेंज करवाने। और जो मैंने पैकेज चेंज करवाया है तो ये मैंने जो है अनलिमिटेड इसमें पैकेज लिया है और 2000 रुपीज़ में पड़ा और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड रिसिप्ट आई है। तो चलो देखते हैं कि ये मेरा पैकेज अब ऑन करते हैं न्यू वाला या मुझे ओल्ड पैकेज ही मिलेगा। सो मेरे एक्सपीरियंसेस हाँ आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके साथ भी कभी इस तरह के एक्सपीरियंस हुए हों और कोई इस तरह की फ़नी स्टोरी हुई हो, आप लेने कुछ गए हों और आप कुछ लेकर आए हों और फिर पीछे से घर से कॉल आ जाती है, हेलो कहाँ पर हो, जल्दी घर आओ, और ये चीज़ रह गई है, वो चीज़ रहेगी, और फिर आपको जो है आपकी अपनी कन्वेंस नहीं, आपको उबर यूज़ करनी है और उबर को आप बुक करवाओ और आपको 5-6 शॉप्स पे जाना, तो वो थोड़ी ख्वारी हो जाती है चीज़ें लाने के लिए, क्योंकि जो घर की छोटी मोटी चीज़ें हैं वो फिर मुझे ही इस तरह लेकर आनी होती हैं। तो ये सब होता है। अगर आप के पास भी कोई ऐसे एक्सपीरियंस है तो हमारे साथ जो है ना शेयर करना मत भूलें। आज के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग, एक नई स्टोरी और न्यू एक्सपीरियंसेस के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपसे मुलाकात के लिए जो है कुछ वक्त और लगेगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।